कि इस मुद्दे के ऊपर में इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी में जो पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो है वो जो इंक्वायरी का ऑर्डर आने के बाद में फिर मैं आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा। लेट्स रीड द फाइन प्रिंट कि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या और किन मुद्दों पे इंक्वायरी की जाएगी। तो ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा, इसके बारे में शायद आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कक्कड़ साहब, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आप रह चुके हैं। आपको लगता है जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बात यहां तक पहुंच गई है बढ़ते बढ़ते, ऐसा होना चाहिए था? और अगर नहीं होना चाहिए था तो बुरा ना माने तो ये सवाल सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से गलत कौन और कहां खड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कर्मी जिन्होंने सही काम किया है, कानून के नीचे काम किया है, उनके साथ खड़े हो गए हैं। अब उपराज्यपाल जी ने एक न्यायिक जांच रखी है, जो उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जिस तरह की विभागीय कार्रवाई या दूसरी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। जी, आप में कोई उनका हक नहीं है किसी भी मंत्री का या किसी और का कि वो पुलिस को डांट डपट करके उनसे काम करवाए। कानून एक चीज है, उस कानून के नीचे काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही है कि रात के वक्त किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सनसेट से सनडाउन तक, सनसेट से सनराइज तक। उसके बाद वारंट चाहिए होता है किसी जगह पे जाने का। तीसरा, मंत्री साहब को ये देखना चाहिए था, ये नाइजीरियंस हैं। अगर आपको याद होगा, कुछ 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले गोवा में नाइजीरियंस के खिलाफ एक्शन हुआ था। कितना बड़ा हंगामा, और ये एक किस्म का डिप्लोमेटिक लड़ाई बन गई थी नाइजीरिया और हिंदुस्तान के बीच में। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि कब, यानी कक्कड़ साहब कुछ ऐसा चीज आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस ने आप मुझे बात करने दीजिए कि अगर कुछ ऐसी चीज है भी तो कार्रवाई करने की उचित समय होता है, उस समय अपने हिसाब से किया जाता है, ना कि किसी के डर से। चलिए, जो किया है दिल्ली पुलिस ने वो बिल्कुल सही किया है। मंत्रियों को चाहिए कि अब एजिटेशनल अप्रोच ना करें, अपना गवर्न करने की कोशिश करें। एजिटेशनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अब वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है इस वक्त। गोपाल राय साहब, अगर जैसा कि टीआर कक्कड़ साहब ने कहा, एक 1 मैन कमेटी बना दी गई है, उस 1 मैन कमेटी को 1 महीने में जवाब देना है, और उस 1 मैन कमेटी में अगर तथ्य इस तरह के आते हैं कि वाकई आपके मंत्रियों के साथ गलत बात हुई है, उनका कहा नहीं माना गया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर धरना देंगे अगर इन 4 लोगों को सस्पेंड नहीं किया। ये बालहट नहीं तो और क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से चारों तरफ पुलिस की मनमानी चल रही है, आम आदमी पार्टी के सरकार बनने से पहले जब जनता के बीच में हम लोग थे और दिल्ली के अंदर जो घटनाएं घट रही थी, जनता ने सरकार को मैंडेट दिया है दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, जो गलत काम हो रहे हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद भी सरकार उसी तरह से चुप बैठी रहे जैसे शीला दीक्षित चुप बैठी रहेगी तो वो संभव नहीं है। अगर पुलिस एक्शन में नहीं आती है, मसला केवल एक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भी जिस तरह की घटना राखी बिरला के साथ हुआ, जिस तरह की कार्रवाई से पुलिस बच रही है, और तीसरी तरफ जिस तरह से चारों तरफ अगर आप कहीं भी चले जाएं तो एक लापरवाही का पूरे दिल्ली में अब भी माहौल बना हुआ है। गोपाल राय जी, आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लड़ने के लिए भी, आंदोलन के लिए भी उतरेगी। ये लापरवाही किसकी है? लापरवाही मंत्री जी की है या लापरवाही पुलिस की है? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 498 डाउरी एक्ट के केसेस में जब सबसे पहले इंक्वायरी हो उसके बाद एक्शन हो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। और अगर इंक्वायरी के बाद एक्शन हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या? यहां पर एक भीड़ आप लेके जाते हैं, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप अब ताकत में हैं, आप ये करवा सकते हैं।
कानून आपको इजाजत नहीं देता ये काम करने के लिए, और क्यों आप पुलिस को भड़का रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। गोपाल राय जी, ये तमाम मसले हैं जो कि बार बार उठाए जा रहे हैं, और अभी कक्कड़ साहब जो कि पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं आपके साथ मौजूद हैं, इनके सवालों का जवाब अगर आप दें तो बड़ा बेहतर होगा। नहीं, देखिए, पहली बात ये कह रहे हैं जिन कानूनी शिकंजों की ये बात कर रहे हैं, अरे जब 8 पुलिस वालों को इनके पूर्व कमिश्नर ने फर्जी मुकदमों में 307 और 302 का मुजरिम बना करके जेल के सिकचों में कर दिया, गोपाल राय जी, किस कानून के तहत किया? गोपाल राय जी, क्षमा जब चाहूंगा, कोई आवाज उठाता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लाठियों से तोड़ देती है, और जब न्याय की बात होती है तो पुलिस कानून की बात गोपाल राय जी की जरूरत नहीं है। नहीं गोपाल, मैं क्षमा चाहूंगा कक्कड़ साहब, लेकिन गोपाल राय जी, यहां पर आपकी बात जरा तर्क संगत नहीं दिख रही है। अगर यहां पर बात हो रही है कि किस तरीके से एक मंत्री का व्यवहार होना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने दें, पुलिस काम ना करे तो उनकी खिंचाई करने के तमाम रास्ते हैं, लेकिन अगर आप आंदोलनकारी बनकर राजनेता के देश में पहुंचेंगे, मैं बताऊंगा आपको। जी, मैं आ रहा हूं कक्कड़ साहब आपके पास भी, लेकिन जो बुनियादी मसला है, जो अभी मेरे सहयोगी रमेश ने भी आपके सामने रखने की कोशिश की, सरकार में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए, एक आंदोलनकारी के तौर पर अगर आपके सरकार के मंत्री काम करें तो क्या यह उचित है? क्या यह सही मैसेज है? अगर तमाम कायदे कानून को आप आज ढकोसला बताकर किनारे रख देंगे तो क्या एक अराजक समाज में रहने के लिए हम और आप तैयार हैं? आप एक बार आम आदमी से पूछिए उसकी हालत क्या है। एक थाने में FIR के लिए उसे क्या झेलना पड़ रहा है। अगर लोगों के लिए, समाज की बेहतरी के लिए कदम उठाना अराजकता है तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि आप कैसे इन चीजों को देख रहे हैं। आज जो पूरी दिल्ली की स्थिति बनी है वो छुपी हुई है किसी से क्या? इसलिए इस बात को सोचना, और सरकार में बैठने का मतलब ये नहीं होगा कि हम हाथ पैर बांध करके बैठ गए हैं। यानी आप कह रहे हैं पुलिस को सक्रियता के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन वो पुलिस तो आपके अंडर नहीं आती ना, वो तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और ये पहले से जानते थे। बरखा सिंह जी, आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के समझ में आ रहा है कि आप किन मुश्किलों से उस दौर में गुजरे थे जब आपको पुलिस के लिए हर बार अप्रोच करना पड़ता था अपनी ही सरकार के गृह मंत्रालय में? कम से कम आप पे तो कोऑर्डिनेशन था क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में थी, लेकिन आपको लग रहा है कि सही में ये मुश्किल है और दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंदर आनी चाहिए? देखिए, सवाल यहाँ पे इस चीज का नहीं है कि दिल्ली पुलिस अंडर आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो हादसा हुआ है ये हादसा बिल्कुल गलत है और गैर जिम्मेदाराना है। वो एक मंत्री हैं और कोई भी कानून, जैसे भी कक्कड़ साहब ने कहा, कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी महिला के कमरे में कोई भी पुरुष घुसे। मैं महिला आयोग की अध्यक्ष भी हूँ। कोई भी पुरुष, ये तो मंत्री हैं, कोई सिंपल आदमी भी किसी महिला के कमरे में तो क्या उसके मतलब उसको टच नहीं कर सकता, जो नया कानून बना है। तो ये तो सरासर गलत बात है। और जो हुआ है, देखिए, एक संविधान बना हुआ है, हर चीज की एक संविधान बना है, एक एजेंसी है, आप उसको अप्रोच करिए, ठीक है। आपको अगर मैं हर चीज की सीमा होती है, आपको देखिए, ये अब आप सरकार में हैं, अब आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, यही मसला हम बार बार उठाना चाह रहे हैं। में बैठ गए हैं, मंत्री बन गए हैं, अब मंत्री हैं आप, अब एक मर्यादा होती है और एक आप मंत्री हो या कुतंत्री हो, कोई भी। बिल्कुल, विजेंद्र गुप्ता जी को जरा शामिल कर लेते हैं। वो बरखा सिंह जी, क्षमा चाहूंगा आपसे, विजेंद्र गुप्ता जी को भी शामिल कर लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आप तो जाहिर सी बात है विपक्ष में हैं ही, और आप लोग आम आदमी पार्टी की कई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, यहां पर भी आप सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं एक सवाल जो आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को शीला दीक्षित की सरकार का दर्द समझ में आ रहा होगा कि भाई दिल्ली पुलिस से काम कराना, अगर आप मन मुताबिक कराना चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा के तहत, उतना आसान नहीं है जितना बाहर रह के आप सोचते थे? अजय कुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूं, यहाँ दिल्ली की सरकार के बारे में बात हो रही है या आम आदमी पार्टी के बारे में? आप AAP के बारे में बात कर रहे हैं या सरकार की? आप अगर जो बात गोपाल राय जी कह रहे हैं वो उनकी पार्टी का विषय हो सकता है, उसका आंदोलन हो सकता है, वो अपनी पार्टी के बैनर पे जो आंदोलन करना है पुलिस के खिलाफ करें, केंद्र सरकार के खिलाफ करें, गृह मंत्रालय के खिलाफ करें,